हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से। तो हम लोग थक के आए थे फ्लाइट से और बस आके सो गए थे। बस दोपहर में उठ चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा एयरबीएनबी। तो बहुत ही खूबसूरत है ये एयरबीएनबी और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलमीरा वगैरह थी, पूरा उसमें बेड शीट वगैरह, टॉवल वगैरह, जो भी आपको चाहिए था वो सारी चीज़ें मौजूद थी वहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर था, डुए वगैरह भी था, पर हमने कोई चीज़ को टच नहीं किया कि एक्चुअली ये किसी का घर था। वो अंकल बता रहे थे उनका बेटा डॉक्टर है, तो वो जर्मनी चला गया, वहाँ पे शिफ्ट हो गया और उसी के लिए उन्होंने ये घर बनवाया था। तो बहुत ही सलीके से, तरीने से ये घर बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था। तो अब उसे एयरबीएनबी की तरह यूज़ करते हैं। तो हमने कोई चीज़ टच नहीं करी है, बस आपको चीज़ें खोल कर दिखाई कि कहाँ पर क्या रखा है, क्योंकि किसी भी पर्सनल चीज़ को हाथ लगाना बहुत ही बेकार बात है। तो इसीलिए मैंने उसमें कुछ टच नहीं करा था और हमने मतलब हमें जो भी लगा हमने अंकल से पूछ लिया था। बेशक हमने उस चीज़ का किराया दिया या कुछ भी दिया, पर हमें किसी की चीज़ को हाथ लगाने का भी मतलब मुझे नहीं लगता। मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर हम कहीं भी रुक रहे हैं या हम किसी के कमरे में हैं, तो हमें उस चीज़ को छूने का मतलब ऐसा कोई हक नहीं है। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए हर चीज़ें ओपन करके आपको दिखाई थी, पर छुई नहीं थी। आप देख सकते हैं। उन्होंने ये शायद उनके बच्चे की अलमारी होगी, तभी उसमें स्टिकर लगे हुए हैं कार्टून वगैरह के। तो बहुत ही सुंदर था, बस आपको खोल के दिखाया और ऐसे ही मैंने बंद कर दिया था इसको। बहुत ही सुंदर था। तो अब आते हैं हम लोग बाहर की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेडरूम था, 1 बेडरूम ही था। ये बाहर का हॉल है, जहाँ पर बैठने के लिए टीवी वगैरह लगी हुई है। आप ये देख सकते हैं, इसको सजाया गया है। बहुत सारी बुकें रखी थी, सारी मेडिकल रिलेटेड बुकें थी। तो बस वो लोकल लैंग्वेज में ही थी। तो बस हस्बैंड बैठे थे, वो नहा धो चुके थे, मिशिका भी नहा के रेडी हो गई थी एंड बस मैंने कहा मैं पहले दिखा देती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो ये किचन है, वेल इक्विप्ड, हर चीज़ अवेलेबल थी, केटल से लेकर माइक्रोवेव, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन, सब कुछ था यहाँ पर। आप देख सकते हैं वो टॉवल वगैरह भी उन्होंने बहुत अच्छे से टांगे हुए थे और इवन एक्स्ट्रा टी टॉवल वगैरह भी रखे हुए थे। तो बस आप वॉशिंग मशीन देख सकते हैं, हमने वॉशिंग मशीन भी यूज़ करी थी। हमने उनको बोल दिया था कि हम वॉशिंग मशीन यूज़ कर लें, तो उन्होंने बोला था हाँ, ये सब इंक्लूडेड है इस रेंट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये केटल है, आप देख सकते हैं यहाँ की लोकल केटल है, वो किसी लोहे के ऊपर रखी रहती है और वो लोहा गर्म हो जाता है, तो उनकी वो केटल हमेशा मतलब उस टाइम कुछ टाइम के लिए वो गर्म रहती है, उन्हें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चाय बहुत बहुत कॉमन है, वो लोग चाय बहुत पीते हैं। तो ये कुछ वेलकम के लिए रखा हुआ था, कुछ बिस्किट्स थी, चॉकलेट्स थी, वाटर था। तो ये चॉकलेट्स और ये बिस्किट तो हमने यूज़ नहीं किए थे, हमने एज़ सच उसको वैसे ही छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो कब से, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में थी। तो गूगल से ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, पर हमने फिर नहीं, मेरा मन नहीं माना, हम लोगों ने नहीं खाई थी। तो ये बाहर का देख सकते हैं आप, ये लॉबी है किचन की साइड से, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड भी रखा था साइड में, तो हमने यूज़ किया था वो। ये दिन का टाइम है, आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। मैं और हस्बैंड शाम को जब वापस आते थे घूम के, यहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़े ज़रूरी होते थे, क्योंकि बड़ा सुंदर दिखता था शाम को। तो बस आप देख सकते हैं, ये किचन था हमारा और यहाँ पे जो बेड मतलब जो हॉल था उसमें एसी लगा हुआ था। वो एक एसी ही काफ़ी था। यहाँ पे मौसम गर्म था, गर्मी थी, बट वो एक एसी काफ़ी था, वो पूरा घर ठंडा कर देता था। तो हम ज़्यादातर दरवाज़ा बंद ही रखते थे। तो यहाँ पे टेबल डाली हुई है उन्होंने, तो वो लोग खाना भी यहीं पे, काफ़ी बड़ा किचन था, तो आई थिंक वो डाइनिंग कम किचन था। तो ये यहाँ का वॉशरूम साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा एंड वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, टॉवल वगैरह, बट टॉवल हम अपना लेकर गए थे, तो हमने अपना यूज़ किया था। बाकी सारी फैसिलिटीज़ थी, गर्म पानी, एवरीथिंग, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जो ना हो, वहाँ पर सब कुछ था, सब अवेलेबल था। मैं बहुत ही रिकमेंड करूँगी इस एयरबीएनबी को। अगर किसी को लिंक चाहिए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकता है, मैं डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड कर दूँगी उनको। और ये जो ओनर थे इसके, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए रोका-टोका नहीं। इवन लास्ट में ना शाम के टाइम हमें मैसेज आ जाता था कि आप लोगों ने घूमा, आपको कैसा लगा? आप ठीक हो? आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? पर ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट तरह के शो पीसेस रखे हुए थे यहाँ पर। मुझे लगता है उन लोगों को घूमने का बहुत शौक था। तो ये प्लेट देख सकते हो, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। जब हम इस्तांबुल गए ना, तो हमने वहाँ पर देखा था ये। मुझे लगा ये वहीं का ही होगा। तो यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी थे उनके बच्चे के, तो उन्होंने मिशिका को बोला था कि आप टॉयज़ यूज़ कर सकते हो, आपको खेलने का मन है तो आप यूज़ कर लेना। तो हाँ, मिशिका ने टॉयज़ वगैरह खेले, एंजॉय किया, बट हाँ, हमने उसे वापस वैसे ही रख दिया था जैसे हमने उसे उठाया था।
तो एक यहाँ पे छोटा-सा बेड डला हुआ था सोफ़े के बगल में, अगर आप लेटना चाहें तो। और यहाँ पे ये ऐसे सोफ़े थे, यहाँ पे एक मैट पड़ी हुई थी, बाकी टीवी था। आप देख सकते हैं टीवी काफ़ी बड़े साइज़ का था। तो बस मैं किचन में आ गई थी, हम लोगों ने चाय-वाय मैंने बना ली थी और चाय बस पी के हम लोग रेडी हो गए थे। तो मैं नहा धो चुकी हूँ और रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। निकल चुके हैं हम लोग बाहर के लिए, तो हम आ गए थे निजामी स्ट्रीट। हमने सोचा था यहाँ पे हम आए थे सिम लेने के लिए, पर हमने उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करी थी, तो हमने सोचा था कि आज हम अच्छे से घूमेंगे, एक-एक कोना देखेंगे यहाँ का कैसा है। तो बस उसी के लिए मिशिका गर्मी बहुत थी, टायर्ड हो रही थी, कह रही थी मुझे घर यहाँ जाना पे है। लोकल फूड शॉप्स हैं कुछ ऐसे, जैसे आप इंडिया में देख सकते हैं ऐसे फ्रूट्स मतलब सेल करते हैं लोग, तो वैसे यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं। और यहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है क्योंकि बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी बोलते हैं वो लोग। तो लैंग्वेज की वजह से थोड़ी सी भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पर एज सच मतलब अच्छा है। लोग बहुत नाइस हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप उनसे कुछ भी बात करते हो और कुछ पूछते हो तो वो आपको मतलब बियॉन्ड द आप बोलोगे आप, तो वो जाके हेल्प करते हैं आपको। और पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब हैबिट है लोगों को। बहुत ही आम है अल्कोहल कंज्यूम और स्मोकिंग, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको स्मोक करते हुए मिल जाएगा। तो ऐसा ही है कुछ। और बाकी एक्सपीरियंस ओवरऑल अभी तक बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और लोग अच्छे हैं काफ़ी। तो अब देखते हैं आगे, कुछ दिखाते हैं आपको यहाँ का। तो बस एक ब्यूटी शॉप आ गए थे, वहाँ पे मैंने कुछ कॉस्मेटिक देखा, तो उसके बाद में बस घर आके चेंज के लिए था। पास के एक रेस्टोरेंट में हम लोग वापस गए थे, तो यहाँ का नाचो सैलेड और फ्रेंच फ्राइज़, नाचो सैलेड मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने बोला कि एक बार हम लोग फिर खा लेते हैं, तो मिशिका को लेके हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। तो ये था हमारा आज का दिन। बाय बाय, टेक केयर।